मेन एक बाल्टोन में एक शख्स था, बयारफ उनका नाम था। वो खुदावंद में सो गए और मैं जब ये बैठा हुआ था तो मैं एक ही दुआ कर रहा था कि कितना अजीम खुदा है वो, जिसने आज हम सबको ज़िंदगी दी और ज़िंदगी के साथ ये तौफीक दी कि हम उसके घर में आए। आमीन। आइए प्रेज़ करें, शौट करें उसके फजल, उसके रहम, उसके तरस के लिए। रबा शंदरा का लबसो, उसने आपको नया दिन दिया है, ताजगी दी है, जिंदगी दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, जिंदों की ज़मीन पर रखा है और आप उसकी सताइश कर रहे हैं खुदा के घर में आकर। रबा शंदरा का बलसो, थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलें। पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल उसका 16 बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा से आज हम सीखेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर नंबर 16, 16 बाब और पहली आयत मुकद्दसा। आप ऊपर भी देख सकते हैं, जिनके पास बाइबल नहीं है खुदा के कलाम को देखें। एक बड़ा खास टॉपिक जिस पे मैंने खुद कभी प्रीच नहीं किया, उस पे मैं मनादी करने जा रहा हूं। मैंने कभी इसके ऊपर सरमन वैसे नहीं सुना। आप में से शायद बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ के ऊपर पहली दफ़ा सरमन सुनेंगे, मुझे पता नहीं है, बट मैंने कभी नहीं सुना। पहली आयत 16 बाब, फर्स्ट शमूएल। और खुदावंद ने शमूएल से कहा, तू कब तक शाऊल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बहुत बैतलहमी यसी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। सब कहेंगे आमीन। हो सके तो इको थोड़ा सा और कम कर दें, इको मेन इको कम कर दें। पहला शमूएल 16 बाब पहली आयत मुकद्दसा। खुदा ने शाऊल को रद्द कर दिया है और शमूएल नबी जो है वो परेशान है। इसमें जो दूसरा हिस्सा है इस आयत का, अगर हम पढ़ें, तू अपने सींग में तेल भर और जा। तू अपने सींग में तेल भर और तू जा। हमारा टॉपिक है सींग। बाइबल मुकद्दस में सींग बहुत दफा बहुत जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। सींग जो है वो अनॉइंटिंग को, मशक को, जोर को, पावर को, ताकत को जाहिर करता है। और उस वक्त प्रॉफिट या जो नबी होते थे वो अपने पास सींग रखते थे और उसमें ऑयल, जो मसा वाला ऑयल होता था, अनॉइंटेड ऑयल होता था, वो अपने पास रखते थे और अक्सर वो शायद अपनी पीठ के पीछे लटकाए रखते थे। उसी ऑयल से शमूएल ने पहले शाऊल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, लेकिन अब शाऊल बादशाह रद्द किया गया है। अगर 15 चैप्टर में हम पढ़े थे, खुदा ने उसको रद्द कर दिया है क्योंकि उसने खुदा के कलाम को नहीं माना। और कलाम में लिखा है, खुदा उसको बादशाह चुनने से मालूल हुआ। खुदा ने उसको नापसंद किया है और शमूएल बादशाह जो है अब परेशान है। पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद ने शमूएल से कहा, तू कब तक शाऊल के लिए गम। शमूएल नबी के 2 बेटे भी रद्द हो चुके हैं। जब हम पहला शमूएल 8 बाब पढ़ते हैं तो दोनों बेटों का जिक्र है। शमूएल नबी ने अपने बेटों को काजी मुकर्रर किया, लेकिन वो दोनों क्रैप्ट थे। एक का नाम योएल है और दूसरे का नाम अबिय्याह है।
खुदा ने उनको बादशाह होने के लिए मुकर्रर नहीं किया। पहला गम तो शमूएल नबी का ये है। दूसरा गम, जब शाऊल रद्द हो गया है, खुदा की हुजूरी से गिर गया है, खुदा ने उसको रद्द कर दिया है और शमूएल नबी जो है अब परेशान है। एक उसकी परेशानी की वजह यह भी है कि खुदा जदों शाऊल की जगह ते अगर किसी होर बादशाह ਨੂੰ मुकर्रर करेगा तो शाऊल मेरे नाल की करेगा। एक उसका गम यह भी है। दूसरा उसका गम, उसके दोनों बेटे जो है वो रद्द किए गए हैं, खुदा ने उनको चुना नहीं है और वो गम कर रहा है। लेकिन खुदा ने कहा, उठ बैतलहमी, यस्सी के बेटों के पास मैं तुझे भेजता हूं और तू अपने सींग में तेल डाल और दाऊद को मसा कर। सींग बाइबल मुकद्दस में 12 मुख्तलिफ जगहों पे हमें नजर आता है। मज़बा जो कुर्बानगाह होती थी पुराने अहदनामा में, उसके चारों कोनों में भी सींग बनाए जाते थे और उनके अंदर तेल डाला जाता था। सोख्तरी कुर्बानी का जो मज़बा होता था उसके ऊपर भी चारों कोनों में सींग बनाए जाते थे। और जो मुखालिफ मसीह है, मकाशवा की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी उसके सींगों का जिक्र है। मतलब जोर और हशमत को जो सींग है वो ज़ाहिर करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो अनाइंटिंग और प्रेजिंग और खुदा की हजूरी को सींग जो है वो ज़ाहिर करता है। मैं आज आपको सिखाऊंगा मैं सींग के ऊपर क्यों मनादी कर रहा हूं। सींग क्या है? जब हम पहला शमूएल 2 बाब उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। अपनी बाइबल को ना खोलने, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा, वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। हन्ना जब दुआ कर रही थी पहला शमूएल 2 बाब में पहली आयत में, तो खुदा के कलाम में लिखा है, हन्ना ने दुआ की और कहा, मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। मेरा सींग खुदावंद के तफैल से ऊंचा हुआ। जो सींग ऊंचा करने वाला है वो खुदा है। आमीन, आमीन। ज़बूर 18 में सींग का जिक्र मिलता है। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज है। आमीन, आमीन। सींग में तेल डाल और यस्सी के बेटों के पास जा। आप इस स्टोरी को बाइबल से पढ़ सकते हैं। जब एक एक बेटा यस्सी का लाया गया तो खुदावंद ने कहा ये नहीं, ये नहीं। जब आखिर में दाऊद आया तो खुदावंद ने कहा यही है जिसको तू बादशाह होने के लिए मुकर्रर करने जा रहा है। आमीन। अनाइंट करने जा रहा है, मस्सा करने जा रहा है। अब मस्सा और अनाइंटिंग क्या है? खुदावंद की हुजूरी है, कमस्सा कहते हैं। खुदावंद के साथ कमस्सा कहते हैं। खुदावंद की प्रेजेंस जिसके ऊपर होती है, खुदावंद का हाथ जिसके ऊपर होता है, उसके ऊपर खुदा का मस्सा ठहरा होता है। और ये मस्सा कैसे हासिल किया जाता है? ये सींग कैसे हासिल किया जाता है? जब आप खुदावंद के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जब आप अपने बदनों को कुर्बान होने के लिए, कुर्बानी के लिए पेश करते हैं, जब आप वक्त की कुर्बानी देते हैं, जब आप टाइम खुदावंद को देते हैं, जब आप घुटनों के बल होते हैं, जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जब अपने रुपए पैसे की, इवन के औलाद की भी फिक्र नहीं करते,
जब बेहतरीन कुर्बानियां खुदावंद को गुजरानते हैं तो वो फिर अपनी हजूरी और मस्सा और अनाइंटिंग अता करता है। आमीन। मूसा खुदा के साथ पहाड़ के ऊपर वक्त गुजारता था, और जब वो नीचे आता था तो लोग उसका चेहरा देख नहीं सकते थे, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर खुदा का मसा और खुदा का नूर से वो शाइन कर रहा होता था। एलिया के साथ वही खुदा का मसा था, अलीशा के साथ वही खुदा का मसा था। लेकिन बहुत दफा लोग मसा खो देते हैं, अनाइंटिंग खो देते हैं, उनका सींग है वो नीचे आ जाता है। लेकिन बाज़ वो मसा जो है वो आपकी हड्डियों में रच बच जाता है, यहां तक कि आपकी हड्डियों को अगर दफनाया जाए और मुर्दे उन हड्डियों को लगे तो वो मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। पास्टर सरफराज मेरे साथ कल एक स्टोरी शेयर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कोई शख्स बॉडी बिल्डर था, रेसलर था, और जब वो जिम जाता था तो वो वजन उठाता था जो कोई नहीं उठा सकता था, हैवी वेट, जोर आवर, वो बहुत बड़ा पहलवान था। तो वो बता रहे थे कि अब वो 2 किलो भी वजन नहीं उठा सकता। इंसान की कुव्वत जिसने प्रैक्टिस करके बॉडी की कुव्वत जो वो हासिल की है वो जाया हो जाएगी। लेकिन जो वक्त आपने खुदावंद की हजूरी में गुजारा है, अलीशा जब मर गया था उसके साथ खुदावंद की प्रेजेंस थी, खुदा का मसा था, उसकी हड्डियों में जब एक मुर्दे को दफनाया गया उसके साथ तो वो मुर्दा जी उठा था। वो कोई नहीं छीन सकता जब तक आप खुद उसको लूज ना कर दे, जब तक खुद आप उसको इब्लीस के हवाले ना कर दे। वो अनाइंटिंग और मसा आप खो नहीं सकते जब तक आप खुद किसी को ऑफर ना कर दे। अगर खुदा की हुजूरी आपके साथ है, खुदा की अनाइंटिंग आपके साथ है, खुदा की प्रेजेंस आपके साथ है। शमूएल के बेटों के साथ क्या हुआ? उन्होंने वो मसा, वो अनाइंटिंग खो दिया, वो क्रैप्ट हो गए। कलाम में लिखा है, पहला शमूएल 8 बाब में जरा पढ़िएगा, वो लोगों से रिश्वत लेने लगे। वो जज थे, वो काजी थे, वो बेइंसाफ काजी बन गए। अभी मत देखिए बाइबल को, सिर्फ मेरी बात सुने। ये अनाइंटिंग इब्लीस आपसे छीन नहीं सकता जब तक आप खुद उस अनाइंटिंग और उस ब्लेसिंग को, उस मसा को इब्लीस के हवाले नहीं कर देते। और आज बथेरे उस अनाइंटिंग को खो चुके हैं। स्पेन के अंदर एक बड़ी मशहूर बुल फाइटिंग होती है, बैलों की जो है वो एक तमाशागाह है, और वहां पर बैल को छोड़ा जाता है, और बैल जब एक शख्स का पीछा करता है और वो शख्स या तो उस बैल को मार देता है, और कभी कभी बैल का सींग जो है उस इंसान को, उस पहलवान को, उस बाजीगर को भी मार देता है। लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी की। स्पेन में जब बैल को उस तमाशागाह में, ग्राउंड में लाया जाता है तो एक दिन पहले उस बैल को अंधेरे में रखा जाता है, रोशनी बंद कर दी जाती है उसके ऊपर, और उसके कानों के ऊपर ऐसी कोई चीज लगा दी जाती है कि वो आवाज को सही से सुन ना पाए, वो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन उसके सींग होते हैं बड़े जबरदस्त, और हर शख्स की निगाह बैल के सींगों के ऊपर होती है, और उसके बाद उसकी आंखों में वैसलीन या ऐसी मेडिसिन लगा दी जाती है कि उसका जो विजन है, उसकी जो नजर है वो ब्लर हो जाती है, उसको नजर कम आता है, थोड़ा आता है, धुंधला दिखाई देता है। उससे पहले एक और उसके ऊपर जुल्म होता है, उसके गले में, गर्दन में एक नेजानुमा चीज जो है वो अक्सर उसके कट लगाया जाता है, उसको जख्मी किया जाता है अटेंशनली, ताकि वो ज्यादा अटैक करे।
और वो ज्यादा उस बंदे को चेस करे, उसके पीछे घूमे और लोग तालियां बजाएं और लोग उसका तमाशा देखें। हर शख्स की निगाह बैल के ऊपर होती है और बैल से बढ़कर उसका जो सींग होता है उसके ऊपर होती है कि कब उसका सींग उस शख्स को चीर देगा या मार देगा या वो सींग टूट जाएगा। और वो कॉन्फिडेंट होता है शख्स, उसको पता होता है जैसे बैल मेरी तरफ आएगा मैं इधर उधर हो जाऊंगा, क्योंकि बैल को सही से नजर नहीं आ रहा होता। उसका सींग टूट सकता है क्योंकि वो उसका विजन, उसकी आंखें, उसकी बनाई जो है वो ब्लर हो चुकी है और उसके कानों के ऊपर कोई ऐसी डिवाइस लगा दी गई है कि वो उसको सही से आवाज को जज नहीं कर पा रहा होता। वो बैल, उसके पास सींग तो है लेकिन उस सींग में जोर नहीं रहता, फिर उस सींग के पास कोई डायरेक्शन नहीं रहती, वो डी ट्रैक हो जाता है, उसको नजर कम आ रहा होता है। आज बहुत सारे लोगों के पास वो सींग है और वो सींग जो हमारा ऊंचा बुर्ज है और जो हमारी चट्टान और हमारा किला है उसका नाम यीशु मसीह है। लोग यीशु से वाकिफ है, यीशु उनके साथ है, लेकिन उनका जो सींग है उस मस्सा, उस पावर, उस अनाइंटिंग से खाली है और उनका विजन, उनकी आंखें धुंधला चुकी हैं। इब्लीस ने उनकी आंखों को धुंधला दिया है और वह अपने मस्सा से महरूम हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को आज वो अनाइंटिंग चाहिए। मुझे पता नहीं मैं किसके साथ कलाम कर रहा हूं या खुदा किसके साथ कलाम कर। बहुत सारे लोग उस अनाइंटिंग को खो चुके हैं, उस मस्सा को, उस जोर को खो चुके हैं। और कभी कभी चर्च भी लोगों के मस्सा को छीन लेता है। पासवान भी हो सकते हैं। कभी कभी आपके घरेलू तनाज़े जो है, आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है, वो भी आपकी अनाइंटिंग को, उस तेल को छीन सकती है। आपकी जॉब छीन सकती है, आपका बिजनेस छीन सकता है। इस दुनिया में और बहुत सारी ऐसी अट्रैक्शंस हैं, आप डी ट्रैक हो सकते हैं और उस अनाइंटिंग और उस मस्सा से महरूम हो सकते हैं। लेकिन जब मैं ज़बूर 98 को जब मैं पढ़ता हूं, आइए जरा पढ़ें, अगर बेटे आप दिखा पाए वो इस आयत को, ज़बूर 92 सॉरी उसकी 10 आयत को जरा देखिएगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानेंद, अगली गल बड़ी अहम है, मुझ पर ताजा तेल मला गया। आमीन आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुबारक हैं जो ये कलाम सुन रहे हैं। आप उस ताजा ऑयल को हासिल कर सकते हैं। आपके पास मौका है, आप खुदा के घर में हैं, आप खुदा की प्रेजेंस में हैं। आमीन। मसा कैसे हासिल किया जाता है, अनाइंटिंग कैसे हासिल की जाती है? आप जंगल में जाकर, तमाशा गांव में जाकर खुदा की हुजूरी को हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वहां आना पड़ेगा जहां पे खुदा की प्रेजेंस और खुदा की हुजूरी होती है। आमीन आमीन। अक्सर लोग कहते हैं कि उस 12 साल की बीमार औरत ने यीशु को छुआ। उसने यीशु को नहीं छुआ था, उसने किसी ऐसी चीज को छुआ था जिसने यीशु को छुआ था। कम लोगों को मेरी बात समझ आई। उसने उस कपड़े को छुआ जो यीशु को छू रहा था और उस कपड़े में अनाइंटिंग थी। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर आप ऐसे खादमों के साथ ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर अनॉइंटिंग और ब्लेसिंग है, तो आप ब्लेस हो जाएंगे और उस आयल को हासिल कर लेंगे। पतरस जब जाता था, अब अनॉइंटिंग जरा देखें, मसा जरा देखें, वो यीशु के साथ रहते थे। और पतरस जब गुजरता था तो लोग अपने बीमारों को ऐसी जगह रख देते थे जहां से पतरस गुजरे और पतरस का साया उनके ऊपर पड़े और वो बीमार शिफा पा जाते थे। अनॉइंटिंग, ब्लेसिंग, आमीन। पौलुस रसूल के कपड़ों को लोग लेकर जाते थे और बीमारों के ऊपर रखते थे। पौलुस ने जब मुर्दा को जिंदा किया, वो पूरी रात मनादी करता रहा ताकि एक शख्स जो था वो गिर गया, और फिर पौल ने उसको पकड़ा क्योंकि उसके अंदर अनॉइंटिंग थी। उसने यीशु के साथ वक्त गुजारा है और उस मुर्दा को जिंदा किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर खुदा के घर में हैं या ऐसी जगह है यहां ब्लेसिंग है, जहां जुए टूट रहे हैं, आप अपने आयल को, अपने सींग को उससे भर सकते हैं। और एक और मैं बात बता दूं, मैंने क्यों कहा चर्च में भी आप खो सकते हैं। बहुत सारे चर्चों में बड़ी जबरदस्त मनादी, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे खादम, लेकिन अगर वहां पर अनॉइंटिंग नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, जुए नहीं टूटेंगे, ब्लेसिंग नहीं होगी। इससे बेहतर है कोई अनपढ़ खादम, मैं एनकरेज नहीं कर रहा कि जरूर वो अनपढ़ हो, कोई सादा सा पादरी, लेकिन वो अगर वो मसा से भरा हुआ है और अनॉइंटिंग से भरा हुआ है, खुदा का हाथ उसके सर के ऊपर है, वहां ब्लेसिंग होगी, वहां जुए टूटेंगे। आमीन। खुदा वफादारी को देख रहा है। आमीन। खुदा ताबेदार दिल को देख रहा है। आमीन। खुदा ना कपड़ों को देख रहा है, ना अंग्रेजी, यूनानी, अब्रानी को देख रहा है, बल्कि खुदा इस बात को देख रहा है कि कौन कितना वफादार है। खुदा ने शमूएल के बेटों को नहीं देखा। जब पहला बादशाह चुना गया तो शाऊल बादशाह जो था वो अपने बाप के गधे ढूंढ रहा था, खुदा ने उसको चुना। और जब वो यिशै के बेटों के पास जाता है तो उसके जो पहले बेटे थे वो बड़े नौजवान, बड़े खूबसूरत, कदो कामत वाले। और जब पहले बेटे को शाऊल नबी ने देखा तो खुदा ने कहा ये नहीं है, ये कदो कामत ना जाइए, ऐ नहीं है। और जब आखिरी दाऊद को चुना गया और उसके सर में वो तेल डाला गया, दाऊद की खूबी यह थी कि जब उसको अनॉइंट किया गया, दाऊद से बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन खुदा ने अपना हाथ पीछे नहीं किया था, क्योंकि दाऊद जब भी गलती करता था वो खुदा की हुजूरी में झुक जाता था, वो टाट ओढ़ लेता था। अयूब कहता मेरा सींग खुदावंद है और वो मेरे वो सींग को दोबारा से बुलंद करेगा। आमीन, आमीन। अब ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तकलीफ में जब गए तो उन्होंने उस 90 को खो दिया, जब वो ट्रायल में गए तो उन्होंने उस 90 को खो दिया, जब वो आजमाइश में गए तो उन्होंने उस 90 को खो दिया। बाज़-औक़ात नादिस्ता तौर पर हम उस ब्लेसिंग, उस जॉय को, उस पीस को, उस खुशी को, उस शादमानी को, उस दिलेरी को खो देते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन खुदा का घर और चर्च ऐसी जगह है जब आप वर्शिप करते हैं, प्रेज करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, तालियां बजाते हैं, अपने हाथों को बुलंद करते हैं, दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। उस वक्त जुए और बंधन से वो टूटना शुरू हो जाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ज़बूर 92 लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानेंद बुलंद किया, मुझ पर ताज़ा तेल
मला गया। अगर आप चाहते हैं कि वो ताज़ा अनॉइंटिंग, ताज़ा मसा, जो टूटी हुई रफाकत है, जो ब्लेसिंग आप खो चुके हैं, जो मसा आप खो चुके हैं, उसको दोबारा से हासिल करें। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और खुदा से हम कलाम हो जाए। जोर से, ऊंची आवाज से, बुलंद आवाजों के साथ खुदा के साथ हम कलाम हो और बोलना शुरू करें। उर्दू में, पंजाबी में, गैर ज़बानों में आप दुआ कर सकते हैं, आज़ादी के साथ दुआ कर सकते हैं। अगर आप